हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। आज हम शुरू करेंगे पाठ 18, पद परिचय। क्या होता है ये पद परिचय? आप जानते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। ठीक है, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है पद। पद परिचय का तात्पर्य यह है कि वाक्य में प्रयुक्त पदों या शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना। अब पद परिचय से क्या तात्पर्य होता है कि जब हम किसी वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, उन शब्दों का जब हम व्याकरणिक परिचय देते हैं उसे कहते हैं पद परिचय। राम ने रावण को तीर से मारा, ये एक वाक्य है। राम ने, अब ये राम ने क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, ने परसर्ग सहित मारा क्रिया का कर्ता। तो हमने राम ने का एक व्याकरणिक परिचय दिया। रावण को व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक, को परसर्ग सहित मारा सकर्मक क्रिया का कर। तीर से जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, करण कारक, से परसर्ग सहित मारा सकर्मक क्रिया का साधन। मारा सकर्मक क्रिया, सामान्य भूतकाल, पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्तृवाच्य और राम इसका कर्ता। अब आप समझ गए कि सामान्य रूप से पद का परिचय किस प्रकार दिया जाता है। ठीक है, शब्दों का परिचय। वाक्य में प्रयुक्त किसी एक निर्दिष्ट पद अथवा सभी पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या है वो बातें? संज्ञा का पद परिचय, इसमें संज्ञा का भेद, लिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, वचन एकवचन बहुवचन, कारक कर्ता कर्म करण आदि भेद एवं क्रिया के साथ उसका संबंध बताना चाहिए। जैसे भारत में विदेशियों ने बहुत दिनों तक शासन किया। अब आता है बच्चों सर्वनाम का पद परिचय। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें सर्वनाम का भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक, ये हैं सर्वनाम के भेद। लिंग वचन कारक उनके भेद एवं क्रिया के साथ उसका संबंध बताना चाहिए। जैसे आप भी कुछ लीजिए। विशेषण का पद परिचय। अब इसमें क्या होता है? इसमें विशेषण का भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, लिंग वचन अवस्था। कौन कौन सी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तथा जिस विशेष की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसका उल्लेख करना चाहिए। जैसे झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है। झूठा गुणवाचक विशेषण, मूलावस्था, पुल्लिंग, एकवचन, आदमी इसका विशेष्य है। क्रियापदों का पद परिचय। क्रियापदों का पद परिचय किस प्रकार? क्रिया का पद परिचय करते समय उसके मुख्य 2 भेद, अकर्मक तथा सकर्मक तथा अन्य भेद, संयुक्त क्रिया, फिर काल, वर्तमान, भूत, भविष्य, लिंग वचन वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तथा कर्ता, कर्म, करण आदि कारकों से संबंध भी लिखें। जब हम वाक्य बनाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सम्राट समुद्रगुप्त ने अनेक प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अब देखिए, जीतकर को हम विस्तार से देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, मिला लिया क्या है? सकर्मक संयुक्त क्रिया, सामान्य भूतकाल, एकवचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य, इसका कर्ता सम्राट समुद्रगुप्त तथा कर्म अनेक प्रदेशों को है। क्रिया विशेषण का पद परिचय।
इसमें केवल 2 बातें लिखनी चाहिए। कौन कौन सी? इसका भेद। अब भेद कौन से हैं? अभी आपने पढ़ा है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, तथा वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, क्योंकि क्रिया विशेषण, जब हम क्रिया विशेषण का पद परिचय कर रहे हैं तो उसमें क्रिया का तो होना जरूरी है और उसमें जिस क्रिया की विशेषता बता जा रही है उस क्रिया का होना अति आवश्यक है। जैसे पूनम की रात ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर हम एकदम भाव विह्वल हो गए। एकदम रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, भाव विह्वल हो गए, क्रिया की विशेषता बता रहा है। संबंध बोधक का पद परिचय, इसमें भी केवल 2 बातों का उल्लेख करना चाहिए। इसका भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, साधनवाचक, तुलनावाचक, विरोधवाचक, समानतावाचक, और इसका संबंधी शब्द। जैसे हमारे विद्यालय के समीप एक चर्च है। के समीप स्थानवाचक संबंध बोधक विद्यालय और चर्च में संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, विद्यालय चर्च के समीप है, इन दोनों में संबंध बता रहा है। समुच्चय बोधक का पद परिचय, इसमें भी मुख्य 2 बातें लिखनी चाहिए। पहला है भेद, समानाधिकरण अथवा व्यधिकरण, तथा योजित शब्द या वाक्य जिन्हें वो जोड़ता है। जैसे अगर तुमने परिश्रम किया होता तो अवश्य अच्छे अंक आते। अब अगर और तो, यह है व्याधिकरण, समुच्चय बोधक या संकेत बोधक। परिश्रम करना और अच्छे नंबर आने में संबंध स्थापित करते हैं। अगर और तो जो है वो परिश्रम करना और अच्छे नंबर आने में एक दूसरे में संबंध स्थापित करते हैं। कल मैं आपकी प्रतीक्षा करती रही किंतु आप नहीं आए। किंतु ये क्या है? समानाधिकरण, समुच्चय बोधक या विरोध सूचक। कल मैं आपकी प्रतीक्षा करती रही और आप नहीं आए वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है बच्चों, विस्मयादि बोधक का पद परिचय, इसमें केवल वह कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है यह बताना होता है। केवल वो भाव जो व्यक्त हो रहा है वही बताना होता है। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। छी छी, कितनी गंदी जगह है। उफ, गर्मी ने तो परेशान कर दिया। इन वाक्यों में अरे वाह प्रशंसा का, छी छी घृणा का और उफ परेशानी, कष्ट का भाव व्यक्त कर रहे हैं। ये सभी विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इनके अतिरिक्त कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे वह शब्द सर्वनाम के रूप में और सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। 2 तरह से प्रयुक्त हो सकता है ये शब्द, ये जो वह शब्द है। अतः वाक्य में शब्द की स्थिति को देखकर ही पद परिचय करना चाहिए कि वाक्य में किस स्थिति में उसका प्रयोग किया गया है। उदाहरण पहला, सचिन निबंध लिख रहा है। अब सचिन व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन लिख रहा है क्रिया का कर्ता। निबंध जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन लिख रहा है क्रिया का कर्म। ठीक है, और लिख रहा है सकर्मक क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल पुल्लिंग कर्तृवाच्य। कर्ता कौन है इसमें? सचिन। अब दूसरा उदाहरण बच्चों, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक तथा निकलती है क्रिया की कर्त्री। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन अपादान कारक। तीसरा उदाहरण, मैं कल सिनेमा देखने जाऊंगा। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक तथा जाऊंगा क्रिया का कर्ता। सिनेमा जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन जाऊंगा क्रिया का कर्ता।
राणा प्रताप बहुत वीर थे। एक और उदाहरण देखिए, वीर गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन तथा महाराणा प्रताप विशेष्य व विशेषण पद। इसी प्रकार और भी उदाहरण है बच्चों, इन्हें आप स्वयं पढ़िएगा। तो आइए बच्चों, अब कुछ अभ्यास करते हैं। देखिए आपने क्या सीखा, पद और शब्द में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। अभी हमने ये पाठ पढ़ा, उसमें पद की परिभाषा भी पढ़ी, शब्द भी पढ़ा क्या होता है, तो इसमें अंतर जो है वो आप स्वयं लिखेंगे। पद परिचय से आप क्या समझते हैं, इसमें क्या क्या लिखना चाहिए। अभी हमने सारे नियम पढ़े हैं कि पद परिचय जब हम करते हैं तो इसमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, वे भी आप स्वयं लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे पदों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। तो यहाँ कुछ वाक्य लिखे गए हैं बच्चों, और उसके नीचे जो रेखांकित शब्द हैं उनका हमें क्या करना है, व्याकरणिक परिचय देना है। तो यहाँ मैं कुछ आपको करके दिखाऊंगी और बाकी के वाक्य आप स्वयं उसका व्याकरणिक परिचय देंगे। शेर जंगल में दहाड़ रहा है। अब यहाँ शेर और जंगल रेखांकित है, तो हमें व्याकरणिक परिचय किनका देना है, शेर का और जंगल का। तो शेर सर्वप्रथम क्या है, ये संज्ञा है, फिर व्यक्तिवाचक है, एक वचन, पुल्लिंग है, कर्ता कारक, अधिकरण कारक में, कहाँ पे, जंगल में, दहाड़ना क्रिया का कर्ता। ठीक है। अब जंगल संज्ञा, जातिवाचक, एक वचन, अकर्मक क्रिया का कर्म। ये किसका कर्म है, अकर्मक क्रिया का कर्म। फिर है गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। इसमें गांधी जी और सत्य और अहिंसा का व्याकरणिक परिचय देना है। गंगा और यमुना हिमालय से निकलती हैं, गंगा, यमुना और हिमालय। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा और तेज। कल हमने चिड़ियाघर देखा, तो यहाँ रेखांकित कौन से हैं शब्द, कल और चिड़ियाघर। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, ईमानदारी और गुण, इनका व्याकरणिक परिचय आप देंगे। नेताजी जहाँ जहाँ भी गए सर्वत्र उनका स्वागत हुआ, यहाँ नेताजी का व्याकरणिक परिचय देंगे। देखिए नेताजी क्या है, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन, पुल्लिंग, और गए क्रिया का कर्म, कर्म को करने वाले, कौन गए, नेताजी है। वह मोटरसाइकिल मेरे बड़े भाई की है, इसलिए मैं किसी को नहीं दे सकता। मोटरसाइकिल का व्याकरणिक परिचय करना है। ठीक है बच्चों, तो यही समाप्त होता है ये पाठ। एक बार फिर से इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, फिर से पढ़िएगा इस पाठ को और इन परिभाषाओं को, इन प्रश्नोत्तर को पूर्ण कीजिएगा। तो बच्चों यही समाप्त करते हैं ये पाठ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आभार।